जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ज्योतिष सीख रहे हैं। अब ज्योतिष में हमने करीब 51-2 के आसपास ये पार्ट्स बनाए हैं। अभी उन सबको आप ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि आपको ज्योतिष सीखने में और आसानी हो सके। जो नए दर्शक हैं, ज्योतिष में उपाय की एक बहुत बड़ी महत्ता होती है कि हमने किसी की कुंडली देखी या हमने उसका हाथ देखा, लेकिन हम उसे उपाय क्या दें। आप यूँ समझ लें कि आपने MBBS तो कर लिया, आप MD भी आप कर चुके हैं। आप जब मरीज से मिलेंगे, पेशेंट से मिलेंगे, तो उससे फिर आप ट्रीटमेंट क्या करना उसका, ये भी एक बड़ी बात है। तो ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में ट्रीटमेंट उपाय के माध्यम में जो व्रत उपासना होती है ना, जो व्रत हम रखते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा महात्म्य है। क्या है इस अंक में बताऊंगा। ज्योतिष के जितने भी छात्र हैं वो जरूर सुने। आइए पहले आज का पंचांग। 6 मार्च सन 2022, दिन रविवार, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र अश्वनी। जन्मे जातक आज गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। ज्योतिष शास्त्र में आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, कुंडली नहीं है तो उसके हाथ की रेखाओं को आप देख रहे हैं, और आपके पास ऐसा भी कोई व्यक्ति आ जाता है जो बहुत ज़्यादा मंत्र साधना उपासना नहीं कर सकता, रत्न धारण नहीं कर सकता, रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता, पॉकेट अलाउ नहीं करती है किसी भी तरह के खर्चे के लिए। उस स्थिति में आप उसे व्रत उपासना, व्रत की साधना दे दीजिएगा, बहुत बड़ा कल्याण होगा। और वैसे भी व्रत रखना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, दोनों से अच्छा होता है। अब आपने उसकी कुंडली देख ली, आपको लगा इसकी कुंडली में सूर्य सबसे कमजोर है, उसे आप सूर्य के व्रत की बात बताइए। नवग्रह उपासना में ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से नवग्रहों का व्रत भी बहुत अच्छा रहता है। आप भले उससे नवग्रहों की उपासना ना कराएं, उससे व्रत रखवाइए, उसको निश्चित लाभ मिलेगा। अब सूर्य कमजोर होने से अनेकों प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जो हमने पिछले भी बताई हैं एपिसोड्स में। आपको मालूम भी है भाई, सूर्य नेत्रों के भी स्वामी हैं, प्राणों के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, विद्या, बहुत सारी चीज़ें सूर्य की वजह से प्राप्त होती हैं। सरकारी जॉब में भी सूर्य बहुत बड़ा उनका महत्व होता है, सूर्य बृहस्पति का। और उसके साथ साथ दशम भाव और भाग्य भाव भी देखा जाता है। आप उसे कहिएगा सूर्य का व्रत रखें और उसे अच्छे से सूर्य की विधि समझा दीजिए। आपके पास कोई व्यक्ति मिलने आता है, मानसिक शांति जरा सी भी नहीं है, डिप्रेशन में है, या बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती, व्यक्ति घबराया हुआ है, आप उसे पूर्णिमा का व्रत या चंद्रमा का व्रत, सोमवार का व्रत बताइएगा। समझे? वाणी में विकार है, इम्प्रेशन नहीं है, व्यापारी है, मार्केटिंग में है, उसे बुध का व्रत कराइए आप, बुध का या सूर्य का। विद्या की प्राप्ति चाहता है, ज्ञान की प्राप्ति चाहता है, बृहस्पति का व्रत रखाइए। शादी नहीं हो रही है, बृहस्पति का व्रत रखाइए। ऐसे ही शुक्र हैं, शुक्र का व्रत भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। शनि का व्रत बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब कि व्रत, अगर व्यक्ति से आप कोई भी व्रत रखवा रहे हैं, मंगल का, सोमवार का, बुधवार का, गुरुवार का, तो वो अगर एक बार को बेचारा उपासना नहीं कर पा रहा, कोई दान बड़ा नहीं कर पा रहा है, कोई बड़ी अंगूठी नहीं पहन पा रहा है रतन वाली, सब चीज़ें देखो भाई पैसे से होती हैं, नो डाउट, तो उसके लिए व्रत उपासना बहुत बढ़िया, उसको सद्य फलदायी होगी। बस उसको अच्छे से विधि समझा देना और अच्छे से उसे बता देना, और या आप अपना कोई ऐसे कागज़ पे लिख करके 9 के 9 व्रत रख लीजिए, खासतौर से 7 व्रत तो रख ही लीजिए सप्तवारों के, उसे बताइए आप। किताबें भी आती हैं छोटी छोटी पतली पतली, आप उसको वो भी दे सकते हो, एपिसोड्स बता सकते हो,
अब जैसे हमने व्रत के ऊपर सप्त व्रत हमने पूरे उनको बताए हैं कि रविवार के व्रत में कैसे रखा जाता है, शुक्र का व्रत कैसे रखा जाता है, सारा हमने बताया। तो उसको मतलब उसकी मदद कीजिए, उसको समझाइए। ज्योतिष में यही मतलब नहीं है कि कोई आपसे मिलने आया आप उसे अंगूठी ही पहनाएंगे, आपसे कोई मिलने आया उसको आप बड़ी मंत्र ही देंगे। वो जैसा व्यक्ति होता है, यानी कि जैसा मरीज वैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना। अब हमसे कोई मिलने किसी दूसरी संप्रदाय का व्यक्ति आ जाए तो वो हमारी साधना नहीं करना चाहता या उसका आस्था नहीं है। अब साधना में भी तो आस्था होनी चाहिए ना, है ना। अब हम उसको कह दें आप ये करिए तो बात नहीं बनती। जैसा मरीज हो, जैसा आपके पास व्यक्ति मिलने आए, उसे उसी प्रकार का आप उपाय दें, वो जल्दी सफल होगा, उसको लाभ मिलेगा। जो विद्वान डॉक्टर होते हैं ना, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर्स होते हैं, वो देख लेते हैं कि उसका पेशेंट किस टाइप का है, किस टाइप की मेडिसिन ये खा सकता है। ये नहीं कि इस टाइप की मेडिसिन से ये ठीक होगा, ये तो है, लेकिन ये मेडिसिन ये ले भी सकता है या नहीं। शुगर का पेशेंट है, बड़ा सोच समझ के उसको सब कुछ दिया जाता है, खाली पेट का हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो जैसा पेशेंट है वैसा ही उसका उपचार होना चाहिए। जैसा आपसे कोई मिलने आ रहा है वैसा अच्छे से उसका उपचार करो, ताकि ज्योतिष शास्त्र की गरिमा बढ़े, आध्यात्मिक विद्या लोगों को समझ में आए, लोगों को लाभ मिले, और भाई आपका भी गुणगान कोई व्यक्ति करेगा जब आपसे मिलने आएगा। और इसके साथ साथ हाथ देखने की विद्या भी थोड़ी आपको आनी चाहिए। भाई हर व्यक्ति के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो कम से कम उसे आप हाथ देखने के बारे में राय दे सकते हैं। हाथ देखकर भी उसकी बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके लिए हमने पामिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं अपने चैनल पे, वो भी आप लोग देखें और अपने ज्ञान का वर्धन करें। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। और जो नए लोग हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, हम आपको बता दें, किसी संडे कोई तीज त्यौहार आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो हर संडे हम ये ज्योतिषीय शिक्षा कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स समझाते हैं, बताते हैं। ये ऑनलाइन क्लास है, फ्री क्लास है, इससे कोई भी हर संडे सुबह 7 बजे जुड़ सकता है। बाकी दिन में भी आप किसी भी समय कार्यक्रम देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी कार्यक्रम एक बार अपलोड हो जाता है तो उसके बाद तो आप उसे किसी भी समय देख सकते हैं। आइए समय चल आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्यराज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान बटुक भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है और हम सबकी सुरक्षा हो रही है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, हमारे संस्थान में जिन जिन बच्चों की, साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए आई हुई हैं, सबको हम समय से ही अब तो सबको भेज रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मैंने आपसे कराना है, आप स्वयं भी जुड़ेंगे उससे, और कम से कम 11, 21, 31, 51 लोगों को उससे जोड़ने का आप लोग प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ा लाभ होगा, विश्व में शांति कायम हो, आप सबके कार्य सिद्ध हों, इस निमित्त हेतु हम एक कार्यक्रम बहुत शीघ्र लेकर के आने वाले हैं। और हमसे बहुत लोग ज्योतिषीय परामर्श भी लेने के इच्छुक रहते हैं, तो फिलहाल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा है। आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, कोई भी समस्या से आप ग्रसित हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के जुड़ सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरुजी जो भी कुछ बताते हैं, उनके प्रेरणा से होते हम कुछ भी करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें वाकई मन की शांति मिलती है। जो दुनियादारी की जो शांति है, जो वहाँ नहीं मिलती है, वो हमें यहाँ आके मिलती है। घर की शांति बहुत बड़ी चीज़ है, जो शायद आम घरों में अशांति के रूप में रहती है। हम ये महसूस करते हैं कि हम बहुत खुश हैं परिवार सहित, आचार्य जी के उपायों के बाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।